Assalamu alaikum, I am Amar Mujahid and you are watching the fourth lecture of this group theory course. इस लेक्चर में हम एक्चुअली प्रोपोजिशंस कुछ ग्रुप से रिलेटेड स्टडी करेंगे और सबसे पहली जो प्रोपोजिशन है हमारे पास वो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसका नाम है इडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, तो इडेम्पोटेंट एलिमेंट हमारे पास किसी ग्रुप में लेट करते हैं कि जी ग्रुप है और एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो जी से बिलोंग करता है। देन हम एक्स को कहेंगे कि इडेम्पोटेंट एलिमेंट है इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हम उसको स्क्वायर लेंगे, उसको उसी से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा वही एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इडेम्पोटेंट एलिमेंट। नेक्स्ट एक थ्योरम है छोटा सा, द ओनली इडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि कोई भी अगर हम ग्रुप लेते हैं उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 1 या फिर ई कह लें आप, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन ई का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ई आएगा। ठीक है, और कोई ग्रुप में ऐसा एलिमेंट नहीं होगा आइडेंटिटी के अलावा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी जो प्रोपोजिशन ये थ्योरम कोई भी होता है तो उसको प्रूव करने का बेसिक सा और सिंपल सा तरीका ये है कि उसको पहले अच्छी तरह समझा जाए, उसको पढ़ा जाए। अमूमन होता ये है कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट हमें गिवन होता है और दूसरा हमने प्रूव करना होता है। ठीक है, तो सिंपल इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, द ओनली इडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई एक इडेम्पोटेंट एलिमेंट गिवन है। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा हुआ है लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एन इडेम्पोटेंट एलिमेंट। देन क्या होगा, अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट हमने जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि जो इडेम्पोटेंट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, हमने इसको एज्यूम करके इस तरफ जाना है, प्रूव करना है कि ये ए आइडेंटिटी एक्चुअली एलिमेंट था जो हमने पिक किया था। देखिए अगर ए इडेम्पोटेंट एलिमेंट है देन वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इसी ए स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोबारा ये स्क्वायर ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि ऑपरेट करना है ए इनवर्स को दोनों साइड पर, लेकिन लेफ़्ट साइड से। ठीक है, राइट से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड से किया हुआ है। तो इस तरफ अगर ऑपरेट करेंगे ए इनवर्स आगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए। ठीक है, अब अगला काम हमने ये करना है कि हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ हमने यूज़ करना है इस स्टेप में। फर्स्ट दो एलिमेंट हम ब्रैकेट में लिख दिए, ए इनवर्स डॉट ए और ए बाहर ब्रैकेट के, एसोसिएटिविटी यूज़ की हमने। और राइट साइड पे हमारे पास ए इनवर्स डॉट ए, हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। यहाँ पर ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट को शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स डॉट ए ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी हमने यही यूज़ किया, ई डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, वहाँ पर रिजल्ट क्या है, ए इज इक्वल टू ई। हमने अज्यूम किया था ए बिलोंग्स टू जी इडेम्पोटेंट एलिमेंट है, हमने शो के कर दिया है विच इज़ ए इज इक्वल टू ई, यानी कि ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब है जो हमारे पास द ओनली इडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एक और प्रोपोजिशन है जिसके 4 पार्ट्स हैं। इधर सिर्फ एक को मैं प्रूव करूँगा और बाकी जो इसके जो पार्ट्स हैं वो सिंपल से वो खुद भी आप प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको उनका तरीका बता दूंगा। तो नहीं ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले। लेट करते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, देन इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ की यूनिकनेस को प्रूव हमने करना होता है तो उसके लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं कि जैसे इस केस में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक प्रूव करना है तो हम कहते हैं कि हमारे पास मोर देन वन, यानी कि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। ठीक है, लेट करते हैं कि ई और ई प्राइम आर द 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ द गिवन ग्रुप जी। ठीक है, अगर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट वो हैं तो देन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। ये क्योंकि हमारे पास ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट ये कंडीशन है, और जो हमारे पास ई प्राइम आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट से ये कंडीशन है। तो इसको हमने 1 का नेम दे दिया, उसको 2 का नेम दे दिया। अब देखें क्योंकि ये फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, देन हम जी को ई डैश भी पुट कर सकते हैं, आई मीन कि ई प्राइम भी। ई प्राइम अगर हम 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर में ये चीज़ आती है, ई डॉट ई प्राइम विच इज़ इक्वल टू ई प्राइम।
ठीक है। इसी तरह राइट साइड पर, क्योंकि अगेन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करती है, तो हम जी को ई पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें ई पुट करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास एक ये इक्वेशन आती है, ई प्राइम डॉट ई इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो दोनों की लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो सेम है, मतलब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों को मैं मिलाकर लिखूं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई प्राइम इज इक्वल टू ई डॉट ई प्राइम इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो दरम्यान में क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए ये ई प्राइम है, ये इस ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने क्या शो किया कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ई और ई प्राइम दो डिफरेंट कोई आइडेंटिटी एलिमेंट हैं जी के, लेकिन हमने शो ये कर दिया कि ये इक्वल है आपस में। ठीक है, इसका मतलब है ई और ई प्राइम अगर इक्वल है तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। ये फर्स्ट थ्योरम था, इसका फर्स्ट पार्ट था थ्योरम का, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। अब इसी तरह आगे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ ए यूनिक इन्वर्स, इनके हम कोई भी एलिमेंट जी का पकड़ते हैं उसका इन्वर्स होगा वो ऑलवेज यूनिक होगा। ये भी क्योंकि हमने यूनिक प्रूव करना है तो बिल्कुल इसी पार्ट की तरह हम यहाँ पर कोई दो इन्वर्स ले लेंगे यहाँ पर, लेकिन इधर एक डिफरेंट है, छोटा सा डिफरेंट पॉइंट है कि इस केस में था फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, लेकिन इसमें हम सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं कोई एक जी पकड़ता हूँ, ठीक है, देन कोई दो हम उसके इन्वर्स लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये दो इन्वर्स हैं, देन यही मेथड हम यूज़ करके हम लास्ट में वो जो दो इन्वर्स हमने शुरू में पकड़े होंगे उन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली आगे थर्ड पार्ट है इसका थ्योरम का कि हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इन्वर्स का इन्वर्स वो अगेन वो एलिमेंट आ जाता है ए। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यानी कि ये है कि ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो ए है। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से, ए इन्वर्स भी जी का एलिमेंट होगा, उसका हमने इन्वर्स यहाँ पर देखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ अ यूनिक इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा, तो उसको भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो सिर्फ इक्वल टू ए होगा, कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक है इसलिए सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और लास्ट वाला भी वो भी एक उसका आप एसोसिएटिव लॉ इसको यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी सिर्फ स्टेटमेंट यूज़ की है। इसको आगे जब हम ग्रुप के बारे में फर्दर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हम ये जो पार्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है ए ऑपरेशन बी का जब इन्वर्स लेते हैं, कोई दो एलिमेंट आपस में ऑपरेट हो रहे हो उनका जब इन्वर्स फाइंड किया जाता है, तो दिस इज सेम एज के सेकंड वाला उसके पहले रखा उसका इन्वर्स, देन ऑपरेट करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे, जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पर यूज़ करके जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि हर ग्रुप के दो एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने बिल्कुल हमने प्रोपोजिशंस, बेसिक प्रोपोजिशन है ग्रुप से रिलेटेड, उनको स्टडी किया है। सबसे पहले हमने एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट, एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, उससे रिलेटेड एक प्रोपोजिशन थी, और देन हमने ये कुछ 4 प्रोपोजिशंस ये स्टडी किए। ठीक है, ये क्योंकि हम आगे जब ग्रुप के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे तो उसमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 4 एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।